सो पहला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, यानी यहां आपको क्या करना है बेटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। यहां आपको क्यूब रूट दिया है, यहां पर आपको जो वैल्यू दी है वो स्क्वायर रूट दी है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है। तो देखिए यहां पर क्या है कि पहली बात तो कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये आप ऐसे नहीं बता सकते हैं संख्या को देखकर। तो इस सवाल में क्यूब रूट आपको एक्चुअल में पता होने चाहिए, वरना कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं है यह आप बता नहीं सकते हैं ऐसे देख के, राइट। ऑल्दो यहां सारी संख्याएं परफेक्ट क्यूब है। सो यहां पर इसमें करना क्या होता है, प्रोसेस सबसे पहले यूनिट डिजिट को देखना होता है क्यूब रूट निकालने के लिए, अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो यूनिट डिजिट इसका बनेगा आपका 2 अगर है तो आप जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वो संख्या जिसका ये क्यूब है उसके अंत में 8 आएगा। 2 अगर है तो 8 होगा उसका यूनिट डिजिट। फिर यहाँ से 3 डिजिट आप छोड़ सकते हैं, और 3 डिजिट अगर आप छोड़ देंगे तो ये वैल्यू हमारी यहाँ बचती है 21 जो वैल्यू होती है ये 3 के क्यूब और 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में होती है। तो ये वैल्यू आपका आता है 28 का क्यूब, और इसका क्यूब रूट लेंगे तो 28 आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी है माइनस में 17, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 11। 1444 का जब स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करेंगे, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये आपका जो है स्क्वायर होता है 38 का। तो यहाँ पर पहली वैल्यू 38 आ जाएगी, और ये जो वैल्यू है बेटा ये 25 का क्यूब है, तो क्यूब रूट लेंगे तो 25 आएगा, तो 38 में से 25 घटाओगे तो 13 आ जाएगा। 3025 जो होता है ये आपका क्यूब मतलब स्क्वायर रूट आप लोगे तो यहाँ बनेगा आपका 55 का स्क्वायर है ये, और 1600 जो है वो 40 होता है, तो ये वैल्यू आपकी माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगी। ऐसे ये जो वैल्यू लिखी है और ये जो वैल्यू लिखी है, इसमें ये जो वैल्यू है ये तो आप शायद जानते हो, पहचानते हो, ठीक है। 4913 किस संख्या का क्यूब होता है? तो देखो सेम प्रोसेस, पहली बात तो ये परफेक्ट क्यूब है एक। यहाँ 3 को आप देखोगे तो आपको पता है अंत में मेरे 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली ये वैल्यू बनेगी आपका 17 का क्यूब, तो ये है आपका -17। और जब आप इस वैल्यू को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अंत में अगर 9 है तो ये जो संख्या आपकी बनने वाली है, और यहाँ पर वही 29 का क्यूब बनेगी, तो ये आप घटाओगे तो यहाँ पर आपको संख्या मिलेगी 12। तो सबसे लोवेस्ट जो संख्या मिलेगी वो आपको मिलेगी A, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, इस सवाल के बारे में फिर से आपको आगाह कर रहा हूँ, कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं है ये आप संख्या को देख के नहीं बता सकते हो, ठीक है। कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये डायरेक्टली उस संख्या को देख के हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर या तो आपको याद होने चाहिए, परफेक्ट क्यूब से या तो याद होने चाहिए, तभी आप डायरेक्टली लिख पाओगे कि ये 28 का क्यूब है। अदरवाइज तो तरीका ये है कि आप जाके चेक करो फिर कि अगर आपको क्यूब रूट वाला मेथड लगा के 28 मिल रहा है तो फिर 28 का क्यूब निकाल के आपको देखना पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के जितने क्यूब याद होने चाहिए आपको, ये बहुत ज़रूरी है। और जो क्यूब आपको याद होने चाहिए, मैंने अभी एक वीडियो किया था आर्ट ऑफ कैलकुलेशन का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। उसमें क्यूब और क्यूब रूट की बात की गई है, तो कितने क्यूब्स आपको याद होने चाहिए ये एक बार आप उस वीडियो से ज़रूर देख लेना, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, वरना एग्जाम में सिली मिस्टेक